Welcome to my world. My name is Rocky, the storyteller. नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सुनेंगे शापित पीपल का अगला और अंतिम भाग, शापित पीपल का रहस्य। गांव वालों ने आरव के हालात देखने के बाद उस पेड़ के पास जाना छोड़ दिया था, लेकिन उसी गांव में एक लड़की थी, निशा, जो कि आरव को पसंद करती थी। और आरव की हालात देखने के बाद वो उस दिन से ही बेचैन थी। निशा के दादा ने उसे बचपन में एक पुरानी बात बताई थी, लेकिन उसने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था। अब उसे वही बातें याद आने लगी। रात के वक्त निशा चुपके से उस पीपल के तक पहुंच गई। हाथ में उसने अपने दादा का दिया हुआ पुराना तावीज़ पकड़ा हुआ था। कहा जाता है कि यह उसी तांत्रिक का था। पीपल के पेड़ के नीचे वही अजीब सी गंध फिर से फैली। हवा रुकी हुई थी। निशा ने कांपती आवाज़ में कहा, अगर कोई है तो सामने आओ, मुझे सब जानना है। एक पल को पेड़ की डालियां फिर से हिलने लगीं, बिना हवा के। फिर उसी तरह मिट्टी में दरारें पड़ी और वही झुर्रीदार उंगली मिट्टी से बाहर निकली। निशा डर से कांप गई, लेकिन भागी नहीं। उसने वो तावीज़ उस हाथ पर रख दिया। निशा ने जैसे ही तावीज़ उसके हाथ में रखी, तेज़ सर्द सी हवा चली, बिजली कड़कना शुरू हुई। तभी हवा में एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। गलती, गलती। निशा ने आंखें बंद करके कहा, कौन हो तुम? किसकी गलती? धीरे धीरे मिट्टी से वही सफ़ेद सड़ा हुआ चेहरा उभरा, लेकिन इस बार उसकी आंखें में लाल रोशनी नहीं थी, उनमें आंसू थे। एक परछाई निशा के सामने खड़ी हुई, वही तांत्रिक, लेकिन अब उसका चेहरा शांत था। तांत्रिक की आवाज़ आई, मैं बुरा नहीं था। मैंने किसी पर बुरा मंत्र नहीं किया था। उस रात गांव की एक लड़की को कुछ लोग ठाकुर महावीर के कहने पर उसकी हवस मिटाने के लिए उसकी हवेली ले जा रहे थे। मैंने उसे बचाया, लेकिन गांव वालों को लगा कि मैं उस लड़की की इज्जत लूटना चाहता हूँ। गुस्से में उन्होंने मुझे बांधकर इसी पेड़ पर लटका दिया। मैं मर गया, लेकिन मेरी आत्मा यहीं कैद रह गई। निशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? कहते हैं गंदगी खून में होती है, और खून की गंदगी खून के साथ आगे बढ़ती है। महावीर का पोता रघुवीर वही काम करता है। लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाएगा, उनका जिस्म नोचेगा और फिर छोड़ देगा। जब तक वो जिंदा है मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। उसको मेरे पास लाओ, मैं उसको अपने हाथों से मारूंगा। तब जाके मेरा बदला पूरा होगा और ये गांव मेरे शाप से मुक्त होगा। निशा ने उस तांत्रिक से वादा किया कि वो रघुवीर को उसके पास लेकर आएगी, और वहाँ से चली गई। अगली सुबह निशा ने रघुवीर से मिलने का फैसला किया। वो उसकी हवेली पर गई, उसको अपने हुस्न के जाल में फंसाया और उससे बोला, आज रात मुझे पीपल पर मिलो, काम है। रघुवीर की आंखों में हवस जाग गई। वो रात का इंतज़ार बेचैनी से करने लगा, और क्यों न करता। निशा को देखकर वो पागल सा हो गया था। उसकी सुनहरी आँखें, रेशमी बाल, गुलाब से होठ और वो गठीला बदन रघुवीर को पागल कर दिया। रघुवीर रात को पहुंचा और निशा के ऊपर झपट पड़ा। निशा ने उसको दूर किया और थप्पड़ मारा। रघुवीर ये देखकर आग बबूला हो गया और निशा से ज़बरदस्ती करने लगा। निशा गिर पड़ी। रघुवीर उसके ऊपर चढ़ा और रघुवीर ने जैसे ही निशा की गर्दन पर काटा, अचानक से धरती हिली, ज़मीन फटी और तांत्रिक बाहर आया। तांत्रिक ने रघुवीर को गर्दन से पकड़ा और हवा में तान दिया। तांत्रिक की आंखों में लाल अंगार जैसा गुस्सा था। रघुवीर देखकर डर गया। तांत्रिक ने एक झटके में अपना हाथ रघुवीर के सीने पर डाला और उसका दिल बाहर निकाल लिया। रघुवीर ने वहीं दम तोड़ दिया। रघुवीर के मरने से तांत्रिक का बदला पूरा हुआ। अचानक एक सर्द हवा चली, बिजली कड़की और तांत्रिक अपने इंसानी रूप में निशा के सामने आ खड़ा हुआ। तांत्रिक ने निशा को आशीर्वाद दिया और ये वादा किया कि आज से ये गांव तांत्रिक के श्राप से मुक्त हो चुका है। अब इस पीपल के पास किसी की मौत नहीं होगी। वो तांत्रिक हमेशा इस गांव की रक्षा करेगा, ढाल बनकर। अगली सुबह चमत्कार हुआ। आरव की आवाज़ वापस आई और उसके पहले बोल थे, वो राक्षस नहीं, रक्षक था। उसने बचाया और तुम लोगों ने उसी को मार डाला। गांव वालों की सच्चाई सुनकर उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने तांत्रिक से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और उसी पेड़ के नीचे उस तांत्रिक की समाधि बना दी। आज भी वह पेड़ रामपुर में खड़ा है। रामपुर के लोग अब अपनी ज़िंदगी खुशी से बिताते हैं, खुशहाली से बिताते हैं।
लेकिन कहते हैं आज भी अगर उस गांव पे कोई मुसीबत आती है तो वो तांत्रिक ढाल बनकर खड़ा होता है। तो ये था पुराना पीपल स्टोरी का अंत। अब आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नए अंदाज में। अगर आपको कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।